श्याम रामचंद्र की जय। गौर मुकुटवंशी वाले की जय। पीताम्बरादौनचूलफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरम् कालिन्दीपुलिनेषु यत्किमपि तं लीलं महो धावति। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुवर्णावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। कुशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितम् जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसंयनौ। नमस्कार भैया। सरल भाव से भगवान का नाम स्मरण, सीधा सादा जीवन, अपने में विनय का, नम्रता का भाव, दूसरों के गुण देखने की चेष्टा, सत्संग में रुचि, ये सब थोड़ी सी ऐसी बातें हैं जो सरलता के साथ बिना टेढ़े मेढ़े रास्ते के मनुष्य को भगवान की ओर ले जाती है। जहाँ बहुत बड़ा जाल है, ये खंडन के नाम पर नहीं बोल रहा हूँ, हमारी योग्यता ऐसी ही है कि हम बहुत बड़े तत्व के समझने में समर्थ नहीं है, इसलिए साधारणतया बड़े जंजाल में नहीं पड़ना चाहिए। हुआ करे, कुछ भी हुआ करे और सब ठीक है। बहुत बड़ी से बड़ी, महीन से महीन, सूक्ष्म से सूक्ष्म चर्चा भगवान की सत्य है, और जो सूक्ष्म तत्व तक पहुँचते हैं उन्हें वहाँ अवश्य पहुँचना चाहिए।
कहीं किसी का विरोध नहीं, खंडन नहीं। जिनका परमात्मा के स्वरूप में ध्यान लगता है, बहुत अच्छी बात है। जो योग के द्वारा सविकल्प निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हैं, बड़ी अच्छी बात है, वे प्राप्त हों। परंतु जब अपना मन यम नियम को ग्रहण करने में असमर्थ है, योग में सबसे पहले आवश्यकता है यम नियम की। योग की बहुत ऊंची समाधि अवस्था की बात है, ध्यान की बात है, बहुत अच्छी है, पर धारणा ही नहीं। जिस स्वरूप का हम ध्यान करना चाहते हैं, उस स्वरूप की हमारे चित्त में कोई स्थिति नहीं है, ध्यान होगा कहाँ से? और सबसे पहले ध्यान के योग्य मन की एकाग्र करने की शक्ति होनी चाहिए, वो नहीं है। और सबसे पहले की बात जो है अष्टांग योग में, वो है यम नियम। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। इन 5 में से जो सबसे पहला है, वो भी अगर हम देखते हैं अपने जीवन में तो नहीं मिलता, तो योग क्या साधेंगे? ज्ञान के पथ में जाएं तो भाई वो कहते हैं कि साधन चतुष्टय होना चाहिए, और उसमें पहला होना चाहिए सद वस्तु विवेक। क्या सत्य है, क्या असत्य है, कौन सी वस्तु है, कौन सी वस्तु नहीं है, इसका पूरा पूरा विचार होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। इस विवेक के बिना रास्ता आगे चलता नहीं। बिना विवेक के विराग नहीं होता, बिना विराग के शमदमादि षट संपत्ति की प्राप्ति नहीं होती, उसके बिना मोक्ष की इच्छा ही नहीं होती। इच्छा नहीं होती तो मोक्ष कहाँ से हो? तो इन सब के मेरे कहने का मतलब, इन सब का विरोध नहीं, ये सभी ठीक है, पर जिनका मन वश में नहीं, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं, जो साधन के इस प्रकार के मार्ग पर चलकर समय खो देते हैं, कुछ मिलता नहीं। मैंने महाराज देखा है, ध्यान में आंख को हम मूंद कर बैठ जाते हैं। मैं सत्य नहीं कहता, जिन लोगों से मेरी बात हुई उनकी कहता हूँ और अपनी कहता हूँ। चित्त की वृत्ति भगवान के स्वरूप में समाहित नहीं होती। चित्त में बहुत बहुत तरह की स्फुरनाएं उठती हैं, संकल्प उठते हैं। ये अपने अपने हृदय पर हाथ धरकर ध्यान करने वाले सब लोग देख लें, जिनके होता हो बड़ा अच्छा है। तो ध्यान हम करें, और ध्यान के समय हमारा चित्त निरंतर संसार के विषयों का चिंतन करता रहे। कैसा ध्यान है? इसी प्रकार हमारे मन में विराग कहाँ है? बहुत बड़ी हम ज्ञान की बात करते हैं, बहुत बड़ी ज्ञान चर्चा करते हैं, पर जरा सा भी मन के विरोध होने पर
विरोध की कोई बात होने पर जिस जगत की सत्ता का हम सर्वथा पाठ करते थे, वो सत्ता मूर्तिमान होकर खड़ी हो जाती है हमारे सामने प्रतिकूलता के रूप में, और चित्त क्षुब्ध हो जाता है, मन में अशांति हो जाती है, हम उसका प्रतिकार करना चाहते हैं क्रोधादि के द्वारा। ये स्थिति होती है। तो ऐसी अवस्था में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि भाई हम इसके योग्य नहीं हैं। तो सीधा साधा जो काम है वो तुलसीदास महाराज ने बड़ा सुंदर कहा, भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोए तो राम को नाम कल्प तरु, कलि कल्याण फरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो। इतने सुंदर उनके अनुभव की सरल हृदय के वाणी, बहुत सरलता के साथ अपनी स्थिति बताते हुए कहते हैं कि भाई सब ठीक है, किसी का खंडन नहीं करता मैं। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो, मोहितो सावन के अंधई जो, सूझत हरो हरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। चाटत रहो स्वान पातर जो, कबहु न पेट भरो। चाटत रहो स्वान पातर जो, कबहु न पेट भरो। सो मैं सुमिरत राम सुधारस पेखत परस धरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। वो कहते हैं कि भाई जिनको दूसरा भरोसा हो और जो दूसरे पथ पर चलकर सफलता पाने की आशा रखते हों, वे करें, बड़ा अच्छा है। किसी को अपने मत में लाने के आग्रही नहीं तुलसीदास, और होना भी नहीं चाहिए। अपना अपना भिन्न भिन्न मार्ग है, और अपना अपना मार्ग अपने अपने लिए सुंदर है। जिसकी जहाँ रुचि, जिसका जहाँ मन लगे ठीक, तो वो कहने लगे कि कर्म उपासना ज्ञान वेद मत ये सब के सब ठीक है, सब भांति खड़ो। परंतु जो सावन में अंधा हो गया हरियाली देखकर, उसको तो है गहरा सोचता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई सबको किसको कहाँ से क्या मिला, कैसे मिला वो जाने, मुझको तो इस कलयुग में कल कल्याण फरो। तो कहते हैं कि हमारे लिए तो जो राम नाम है, बस यही कलयुग में कल्याण का फल देने वाला बन गया, तो सब ठीक। तो भाई ऐसी बात क्यों कहते हो, बोले अपनी स्थिति देख कर। जैसे कुत्ता पत्तलों को चाटता है, इस प्रकार मैं जगह जगह जन्म जन्मांतर में जूठी पत्तलों को चाटता रहा, कबहू न पेट भर। चाटत रहो स्वान पाकर जो, कबहू न पेट भरो। सो मैं सुमिरत राम सुधारस देखत परस धर। वही मैं जो जूठी पत्तलों को चाटता था, वो राम का स्मरण करते ही क्या हो गया कि मेरे सामने मैं देखता हूँ अमृत रस मोक्ष रस ये परोसा रखा है। सो मैं सुमिरत राम सुधा रस देखत परस धरो। तो ये
उन संत की, तुलसीदास जी महाराज की अनुभूति है। इसी प्रकार से ये भगवान पर भरोसा करके भगवान का नाम लिया जाए और सुने सबकी, जितनी आवश्यक उतनी, पर मन को भटकावे नहीं। ये मन को जो हम बार बार भटकाते हैं ना, कभी ज्ञान की बात, कभी प्रेम की बात, कभी कोई और बात, मन कहीं टिकता नहीं। और मन टिकने वाला इस युग में किसी किसी का भले ही हो, सामूहिक रूप से अगर हम देखें तो आज के युग में जहाँ मन को विभ्रांत करने के, मन को भटकाने के इतने अधिक कारण मौजूद हैं। ये ऋषिकेश की तपोभूमि, आज के 20 वर्ष पहले जब हम लोग यहाँ आते थे, तब जो यहाँ तपोभूमि का तपोमय स्वरूप था वो आज बदल गया। वो यहाँ कहाँ बिजली थी, कहाँ ये मोटर बोट था, कहाँ ये बड़े बड़े मकान थे, वृक्ष थे, जंगल था, गंगा मैया यही बह रही थी। तो जगत में ये प्रलोभन के, इंद्रियों को खींचने वाले पदार्थ दिनों-दिन जितनी जितनी हम जगत की उन्नति मानते हैं, उतनी उतनी ये चीजें बढ़ रही हैं। तो एक तो आज का दुर्बल हृदय मानव, स्वाभाविक ही मन बड़ा दुर्बल, और मन की दुर्बलता का तो महाराज पता लग जाता है अपने को क्षण क्षण में। राग द्वेष के इतना वश में हमारा मन है कि वो जरा जरा सी बात में सुखी दुखी होता है। मामूली से मामूली बात में गिलास पानी का मांगा और नौकर को 2 मिनट देर हो गई। अब अपने मन की क्या हालत होती जरा देखिए। हमारी उपेक्षा, हमारी बात नहीं मानता। एक बात क्या, जरा जरा सी बात के लिए अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे मन में बड़ी, राग द्वेष बड़ा। भगवान कहते, भगवान ने बड़ा सावधान किया। भगवान ने कहा, अरे भैयो, ये जो राग द्वेष है, ये 2 परिपंथी बैठे हैं इंद्रियों के हरेक विषय में। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो विवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपंथिनौ। ये परिपंथी, ये बटमार प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में निरंतर ये अपना अड्डा जमाए बैठे हैं। इनके वश में न हो जाना, ये लूट लेंगे। पर क्या कोई माई का लाल ये कह सकता है कि मैं इनके बंधन से छूट गया? तो इनके बंधन में रहकर पद पद पर एक चीज में राग, दूसरी में द्वेष, इस प्रकार का हमारा ये मन है। इस मन को हम एकाग्र कहाँ करेंगे? तो एकाग्र हो रहा है एक जगह, संसार में ही हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करें? तो सरल सीधा जीवन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भैया राम का नाम लो, भगवान के नाम का चिंतन करो। ये एक बड़ा प्राचीन श्लोक मिला हमें उस भक्त रत्नावली में, नहीं मिला भागवत में तो, लेकिन कई प्राचीन प्रकृति में होगा। वो सुखदेव जी के वाक्य कहते हैं, ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृपनिश्चितम् स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरिर्नाम कलौ युगे। वो कहते हैं कि वे मनुष्यों में भाग्यवान हैं और वे निश्चय ही कृतार्थ हो चुके,
ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था निश्चितम। हे नृप राजन परीक्षित, वे लोग सभाग्य है, भाग्यवान है, और वे लोग कृतार्थ हो चुके। कौन? स्मरंती, ये स्मरंती स्मारयंती, जो इस कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण करते हैं और कराते हैं, वे भाग्यवान हैं। तो भगवान के नाम का स्मरण बड़ा सीधा, भगवान का नाम लें और अपने मित्रों से, बांधवों से, घर वालों से कहें कि भाई भगवान का नाम लिया करो। बैठ जाए घर में और मिल करके भगवान का नाम ले, कीर्तन करे। बड़ा सीधा साधा जीवन, बहुत ऊंची बात, बड़ी अच्छी है, पर वो ऊंची बातें भटका देती है। तो सरलता से भगवान का नाम ले, बस 3-4 बात की निगाह रखें मामूली तौर पर। सीधी सी बात, भगवान की कृपा पर विश्वास करें। जहाँ तक बने किसी का दोष न देखें। दोष आ जाते हैं हमारे मन में, बहुत आते हैं। तुम अपने दोषों को जरा चिंतन करने कि भाई हमारे में दोष है कि नहीं, वो नहीं दूसरा है। महाराज सच्ची बात कहें तो हमारा जीवन किस प्रकार का है कि दूसरों की दिन भर भूलें दिखती है, दिन भर, अच्छे अच्छे लोगों की भी। भूलें दिखती हैं, तो भूलें दिखती हैं तो भूल ग्रहण करने की तो होती नहीं, और जो बार बार दिखती हैं उनका ग्रहण जबरदस्ती होता है। जिस तरह की चीज हम देखते सुनते सूंघते हैं, और उस समय जब हमारा मन साथ रहता है तो वो वस्तु हमारे मन पर अंकित हो जाती है, ये नियम है। तो जहाँ तक बने दूसरे का दोष न देखें, और जहाँ तक बने अपने से दूसरे का भला करने का ख्याल रखें। ये महाभारत में कथा आती बड़ी सुंदर। एक वृक्ष पर रात्रि का समय कबूतर बैठा हुआ था, कबूतरी, और नीचे एक व्याधा आ गया। व्याधा आ गया तो भूखा, उसे कोई शिकार नहीं मिला। तो कबूतर ने कहा कि भी अतिथि आया है और इसको हम लोग हमारे घर पर कुछ देना चाहिए। हम बेचारों के पास क्या सोचे, वो मांसाहारी था। कबूतर ने कहा कि अच्छा मैं उसकी जाल में आ जाती हूँ। वो जाल में आ गई। कबूतर ने अब देखा कि उसका काम होना चाहिए, तो वो लकड़ी बटोर के ले आया और आग ला दी। कबूतर उसमें पड़ी। कबूतर ने देखा कि हमको भी पढ़ना चाहिए, कबूतर भी आ गया। उनकी सदाशयता को देखकर और उसके मन में, व्याध के मन में दया आ गई, करुणा पैदा हुई, ज्ञान पैदा हो गया। वो दोनों उसमें जल गए। भगवान का विमान आ गया, वो दोनों को ले गया दिव्य लोक में। संक्षेप में कथा कही। ऐसी बात है, कितनी सुंदर बात है। दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए अपने प्राणों को दे देना सर्वोत्तम बात, और दूसरे को दुख तो फिर पहुंचाना हो, बने कैसे? तो जहाँ तक बने अपने द्वारा दूसरे को सुख पहुंचाने की चेष्टा करे।
ये जब एक चक्रा नगरी में रहते थे पांडव ब्राह्मणों के वेश में, और कुंती मैया ये जब वारणावत से जब लाक्षागृह से बचकर निकले तो उसके बाद ये होते होते एक जगह पहुंचे। उसमें एक ब्राह्मण के यहाँ जाकर ये रहे। एक ब्राह्मण के घर में जाकर टिके। ब्राह्मण का सा वेश था। तो ये 6 थे, 5 भाई और 6ठी माता कुंती। ब्राह्मण के यहाँ रहे। तो उस नगरी में क्या था, उसके समीप रहता था एक बकासुर नाम का दैत्य, बकदैत्य रहता था। तो उसने राजा को डरा धमका कर ऐसी व्यवस्था करा ली थी कि रोज बहुत सा खाने का सामान और एक आदमी रोज उसको मिलना चाहिए। तो राजा ने ये नियम कर दिया था कि हर घर से पारी पारी एक आदमी और खाने का सामान जाए। तो एक दिन कुंती देवी ने देखा भीम घर पर रह गए थे और सब गए थे उस दिन मांगने। तो कुंती देवी ने देखा क्या है कि ब्राह्मणी, ब्राह्मण की कन्या और ब्राह्मण का छोटा सा बच्चा ये बैठे हैं और ब्राह्मण रो रहा है और ब्राह्मणी भी रो रही। तो कुंती ने सोचा कि देखिए क्या बात है। तो वो कुछ सुनने लगी अलग खड़ी होकर के। तो ब्राह्मणी बोली कि महाराज आप जीवित रहेंगे, आपका पुत्र जीवित रहेगा, आपकी पुत्री जीवित रहेगी तो घर चलेगा और मैं चली जाऊं। ब्राह्मण की कन्या बोली कि नहीं ऐसा क्यों हो, अरे मैं तो अभी अविवाहित हूँ, कुछ ऐसी चीज है ही नहीं, कन्या और भी हो जाएगी, मैं मर जाऊं रात तीनों बच जाए। छोटा सा बच्चा बोला, तोतली बोली में कि मैं जाऊंगा पिताजी और मैं तो उसको मार आऊंगा। तो बच्चे की बात सुनकर जरा सी हंसी तो माता पिता को आई, लेकिन बड़ा दुख था। तो वो कन्या भी रोने लगी, पिता भी रोने लगे, माता भी रोने लगी। ये दशा देख करके कुंती देवी गई उनके पास। कुंती ने जा करके कहा कि महाराज क्यों रो रहे हैं, आज क्या बात है। ब्राह्मण ने बताया कि इस प्रकार से आज हमारे घर की बारी है और मैं आज जाऊंगा। तो कुंती ने कोई विचार नहीं किया। कुंती ने कह दिया उसी समय कि ब्राह्मण देवता देखो, आप तो सब एक एक हैं और मेरे 5 लड़के हैं, मेरे 5 में से एक चला जाए, आप न जाएं और मेरे 5 बच्चों में से एक मेरा लड़का राक्षस के यहाँ चला जाएगा। ब्राह्मण कहता है कि ये कभी हो नहीं सकता, मेरे घर में आकर आप अतिथि रूप से टिके और आज आपका लड़का मारा जाए मेरे बदले में, ब्राह्मण आप, मैं ये ब्रह्म हत्या करवाऊं, ये हो नहीं सकता। कुंती बोली नहीं नहीं। बड़ा आपस में उनके कई देर तक वार्तालाप हुआ। कुंती सिद्ध करती रही कि मेरे लड़के का जाना योग्य है। मामूली बात नहीं है, किसी मौत के मुंह में अपने बच्चे को भेज देना दूसरे को बचाने के लिए। महाराज वहां से हट गया तभी तुलाजी के घर में ये बात हो रही है कि अपने को पूछ न ले, चलो अपने पहले विदा हो जाओ यहाँ से। सोचता है ऐसा आदमी, अपने मित्रों के घरों में से हमने लोगों को जाते देखा ऐसे कि भाई इन पर तो घर में इनके घाटा वाटा हो गया, कुछ दिनों बाद न मालूम क्या होगा, तो अपने तो अलग हो जाओ, संबंध तोड़ दो इनसे। ऐसा विपत्ति में साथ देना तो दूर रहा,
विपत्ति में पास रहना भी मनुष्य नहीं चाहता। ये हम नमूने सब तरह के देखे हैं। हमने एक नमूना देखा ऐसा बढ़िया कि वो अंकित तो हो गया हमारे मन में, कहीं और नहीं देखा। मित्रता का बड़ा आदमी, ऐसा नमूना कि मित्र के लिए धन देना मामूली बात, आजकल मामूली नहीं, और मित्र के लिए प्राण भी ले लेते हैं आदमी। पर मित्र का कलंक ले लेना अपने ऊपर, मित्र को निर्दोष बना देना, ये बड़ी ऊंची चीज। ये हमने देखी एक जगह, अपने उस एक पर कलंक लगा और वो कलंक सच्चा, और कलंक ऐसा कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहना, वो नहीं रहता, ऐसी घटना। और उस कलंक को उसके मित्र ने शपथ पूर्वक ले लिया कि ये काम तो मुझसे हुआ, उससे नहीं, और उसको बचा दिया। ये मामूली बात नहीं, ये नमूना भी हमने देखा है। लेकिन ये तो एक ही देखा, तो ऐसे बहुत देखे कि विपत्ति आने की संभावना होने पर, विपत्ति आई नहीं, विपत्ति आने की संभावना दिखने पर बड़े बड़े स्नेहियों ने, बंधु बांधवों ने, घर वालों ने ये सोचकर कि कहीं आगे चलकर हमको इसमें कोई हिस्सा न बटाना पड़े, अलग हमारा कोई संबंध नहीं, ये पहले से निश्चित कर दिया। ये होना ही चाहिए था कि विपत्ति आने की संभावना है, इसलिए पहले से विपत्ति के चले ऐसा कोई उपाय करें, सहायता करें। बल्कि ऐसी बात भी हमने देखी कि विपत्ति में सहायता करने की आशा से अपनी बात किसी से कही, मित्र से, और उसने सोचा कि अब तो अपने को बचाना है, उससे लाभ उठाना है। उससे लाभ उठाने के लिए और कुछ ऐठने के लिए उसकी बदनामी पहले कर दी। ये चीज हमने देखी। तो ये सब तरह के लोग जगत में हैं, तो दूसरे के दुख में हिस्सा बटाना ये तो बड़ी ऊंची बात है, और ये होना ही चाहिए। पर ये न हो तो ऐसा जीवन अपना रखे कि भाई किसी को दुखी देखकर सुखी तो न हो। ये दूसरे के दुख को देखकर सुखी होने की, ये जो हमारे मनों में कभी कभी ये कल्पना आ जाती है, ये बहुत बुरी है। ये यहाँ आने पर भी हमसे ऐसी बातें, यहाँ आने के बाद भी किसी से ऐसी बात हुई, उससे जान पड़ा कि वे दूसरे के दुख में सुखी होना चाहते हैं, भले ही उन्होंने पहले उनको दुख पहुंचाया हो, परंतु इस प्रकार की इच्छा का जागृत होना कि वो दुखी हो जाए तो मुझको सुख मिले। एक वो इस प्रकार की कहानी आती है कि शिवजी महाराज किसी पर प्रसन्न होकर के वरदान देने वहां पर, तो शिवजी ने कहा कि भाई मैं वरदान देने आया हूँ, तुम्हारे मन में उसे मांग लो। पर देखो जो तुम्हारा पड़ोसी है ये मेरा बहुत बड़ा भक्त है। ये सोचा कि दोनों काम साथ ही कर दें। भोले बाबा बोले कि देखो ये मेरा बड़ा भक्त है, तो तुम जो मांगो उससे दूना इसको अपने आप मिल जाएगा, जो चाहो से मांग लो। अब महाराज बड़ी विपत्ति आ पड़ी, वो कहता हमारे एक मकान हो उसके 2 हो जाए, हमारे एक बेटा हो तो उसके 2 हो जाए, हमको एक चीज में उसको 2 मिल जाए तो बड़ी विपत्ति का। आप ये शिवजी महाराज ने कहा तो आपने आगे कर दी ना होते, आज क्या बात थी, पीछे ले लेते वरदान। तो भोले बाबा बोले भैया हम तो आ ही गए, तुम बोलो सो करें, तुम मांगो।
तो 100 साल से सोचा कि महाराज मेरी एक आंख फोड़ दो आप, उसके 2 फूटेंगे ना। मैं अगर काना भी रहा तो कान चला लूंगा और वो अंधा हो जाएगा। ये महाराज हंसने की बात नहीं है। हम लोग अगर अपने जीवन पर ध्यान दे के देखें तो बहुत बहुत बार ऐसी चीजें हमारे जीवन में आती है। भाई लग गया हमारा 1000 रुपया, उसका तो 5000 लग जाएगा ना। हमें होना पड़े हैरान, पर वो तो हैरान होने ज्यादा होगा ना। ये घरों में होती है, आपस में माताओं में होती है, भाइयों में होती है। हम तो ऐसी घटनाएं बहुत देख सुनते, हमारे सामने ऐसी चीजें आती। भाई भाई खून कर देता है, भाई भाई को मार डालता है। तो ये इस प्रकार दूसरे के दुख में सुखी होने की जो आकांक्षा है, ये बहुत बड़ा पाप है। तो कभी ये मन में तो आनी नहीं चाहिए कि दूसरे के दुख से हम सुखी हों। यही इच्छा होनी चाहिए कि हमारा सुख दूसरे की संपत्ति बन जाए, हमारा सुख दूसरे के दुख को हटाने में कारण बन जाए, हमारा सुख दूसरे की वस्तु बन जाए, उस सुख को वो ले ले और उसका दुख मिट जाए। ये इच्छा है, ये बड़ी सुंदर। इससे भगवान इतने प्रसन्न होते हैं जो 100 माला फेरने से नहीं होते। ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरे के अपने सुख को दूसरे के दुख का नाश करने में लगा दिया। हमारा सुख किस लिए? कि दुखियों के दुख को मिटाने के। और ये न हो तो कम से कम ये तो करे कि भाई दूसरे को दुख होता हो तो प्रसन्न न हो। उसमें दुख अपने को, पर दुख दुखी सुखी देखे पर। दूसरे के दुख में दुख हो और दूसरे के सुख में सुख हो। और ये तो निश्चय पक्का कर ले अपने मन में कि दूसरे का दुखी होना हम किसी प्रकार से कभी चाहेंगे नहीं। इच्छा न करें, इच्छा न करें। हमेशा इस प्रकार का मन बनाने की चेष्टा करे, इस प्रकार की वृत्ति बनाने की चेष्टा करे कि दूसरे को दुखी देखकर हृदय में संताप हो जाए। परेवा बंधु वर्गेवा मित्रे दृष्टिवा सदा। मित्र हो, बंधु हो, अपना हो, पराया हो, जिसको भी विपत्ति में देखे उसकी विपत्ति को हटाने के लिए हमारे चित्त में व्याकुलता आ जाए, ये बड़ा अच्छा भाव है। बुद्ध देव में ये जब छोटे राजकुमार थे सिद्धार्थ, एक दिन ये बगीचे में घूम रहे थे। उनके चचेरे भाई थे, वो भी राजकुमार छोटे। तो उन्होंने एक बाण मारा तो एक पक्षी के लग गया। वो पक्षी जब बाण से आहत होकर गिर पड़ा नीचे, उस समय सिद्धार्थ ने उसको उठा लिया। उठा करके उसका घाव धोने लगे, पोंछने लगे, उसको आश्वस्त किया। इतने में वो आ गया। उसने कहा कि हमारा शिकार है। उसने कहा भाई सिद्धार्थ, ये तो हमारा शिकार है, इसको तो हमने मारा, ये तो हमारे अधिकार की चीज। तो सिद्धार्थ ने कहा भैया तुमने मारा जरूर, पर हमने इसको बचाया, हमारी चीज। तो राजा के पास न्याय के लिए दोनों गए। तो राजा ने कहा भाई बड़ी सुंदर बात कही कि मारने वाले की अगर संपत्ति होती है तो बचाने वाले की उससे अधिक। तो इस पर अधिकार जो है सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ प्रसन्न हो गया, उसने उड़ा दिया उस पक्षी का, जब घाव ठीक करके उड़ा दिया। तो दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना, ये मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए। और
उसमें इतनी बात साथ और हो जाए, सोना सुगंध, अपना सुख जो उस समय अपने पास हो, वो दूसरे के दुख को मिटाने में लगा दे। और इससे भी ऊंची बात वो है कि केवल सुख ही न लगा दे, दुख मोल ले ले उसके लिए, उसके दुख को मिटाने के लिए दुख मोल ले ले। ऐसी घटना भी हमने देखी, लगता है कि हमने देखे हैं। दूसरे के दुख को मिटाने के लिए दुख को मोल लेते हमने देखा। कैसे? ये सबके ये करने की चीज नहीं है, इसलिए कि इसमें दूसरी बातें आ सकती हैं, और करें तो आपत्ति नहीं है। अपने मकान को बेचकर अपने मित्र का ऋण उतारा, और वही मकान था। एक मित्र में विपत्ति पड़ी तो दूसरे मित्र ने ऋण लिया, ऋण लेकर के उसका ऋण चुकाया। एक जगह एक को घाटा लगा तो दूसरे उसके मित्र की स्त्री देश थी, रुपया नहीं था, वो अपना 50,000 का गहना लेकर देश, ये गहना आपको लेना होगा। ये सब महत्व की चीजें हैं। देखिए, लोग कहीं कहीं हमने देखा है कि सेवा में प्राण दे देते पर पैसा नहीं दे पाते। जिसको पैसा चाहिए होता है तो सेवा करेंगे खूब, व्यवहार आप होंगे तो आपके पास रहेंगे राज्य, पर जब पैसे का मौका आएगा वहाँ वो कतरा जाएंगे कि भाई ये काम तो नहीं है। तो ऐसी चीज भी हमने देखी। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना है। ये जहाँ तहाँ से इन त्याग के, इन दूसरों को सुखी बनाने के लिए अपने सुख का बलिदान देने वालों के जो उदाहरण हैं, ये बड़े बड़े सुंदर हैं। देख करके सुन करके चित्त प्रसन्न होता है। क्या कहा जाए, हमारी देवियों की बात बहुत थी पहले, ये अपने पति के लिए सब कुछ कर सकती थी, सारा दुख अपने ऊपर ले लेती थी सुखी बनाने के लिए। अब भी है एक बहन, ये इतनी पैशाचिकता है पुरुषों की। अभी 4 वर्ष पहले पटने के पास ट्रेन में एक दुष्ट पुरुष ने अपनी स्त्री को पहले तो उसको मारा, तो फिर ट्रेन में से सच्ची घटना चलती ट्रेन। अब भगवान की मर्जी ऐसी थी कि वो जहाँ पड़ी वहाँ कुछ ऐसे कोमल कोमल पौधे थे जिन पर पड़ी उसको चोट नहीं आई, वो बच गई। तो 2 एक आदमी ने देखा था इस घटना को, पुलिस में रिपोर्ट हो गई, केस चला। तो महाराज क्या कहें, उस देवी ने कोर्ट में ये बयान दिया कि मुझको हिस्टीरिया का रोग था और मैं किवाड़ खोल रही थी पानी वानी कुछ डालने के लिए, उस समय में दौड़ा आ गया और मैं गिर पड़ी। इनका कोई दोष नहीं। कोर्ट जानता था कि सच्चा है, वकील जानते थे कि सच्चा है, कोर्ट के पास कोई उपाय नहीं उसे दंड देने। कोर्ट ने कहा, हाकिम ने कहा, मैं जानता हूँ कि ये केस सच्चा है, और इस देवी के बयान के सामने मेरा कोई बस नहीं चलता, ये मैं मालूम किस स्वर्ग की देवी। तो देखिए उसको बचाने के, उसको केवल जीवन नहीं बचाया, कलंक बचाया। अब वो जो पति था,
अब उसकी ये दशा हुई कि वो तो उसके चरणों में लौटे, मारने वाला सब जाता रहा, बंद हो गया। उसका हृदय इतना पलटा, उसके हृदय में इतना परिवर्तन हुआ कि वो तो उसका गुलाम। कहाँ मैं, जिसने इस प्रकार से मारने के लिए प्रयत्न नहीं किया, अपनी जान में मार ही तो दिया, फेंक दिया नीचे ट्रेन से, चलती ट्रेन से। उसके मन में द्वेष की तो कोई बात ही नहीं। भरे कोर्ट में वो कहती है कि मैं सीरिया से गई। तो इसमें एक भाव है, अपने किसी प्रकार से भी दुख को सह ले, पर दूसरा हमारे लिए दुखी न, और हमारा सुख जाकर दूसरे को सुखी बनाना चाहें, और इसी का नाम प्रेम है। ये हम जो बात करते हैं ना गोपियों की, उनमें यही चीज थी। वो श्री कृष्ण के लिए उनका सर्वस्व था, सब कुछ था। वो अपने लिए जीती नहीं, अपने लिए मरती नहीं, अपने लिए श्रृंगार करती नहीं, अपने लिए श्रृंगार छोड़ती नहीं। निजांग मुखिया गोपियों समुपासते, ये कल सुना आपने श्लोक, आदि पुराण का श्लोक है ये, अर्जुन कृष्ण का संवाद। तो भगवान ने कहा कि भाई वो जो अपने शरीर को बचाती है, अपने शरीर की जो रक्षा करती, वो भी मेरे लिए करती, उनका शरीर अपने लिए। तो हमारा जीवन उचित तो ये है कि ये जीवन सबके सुख के लिए हो जाए, इस सबके काम की चीज हो, जो चाहे उससे काम ले, इसका अपना काम और रहे नहीं। ये तो बड़ी ऊंची बात, अच्छी बात है। ये न हो तो कम से कम इतना तो हो कि भाई किसी को दुख हम न देना चाहिए, कोई दुखी न हो, कोई दुखी संसार में प्राणी न हो, सब लोगों के दुखों का नाश हो जाए, सब लोगों के सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये रोज की हमारी प्रार्थना रही, ये हमारी संस्कृति में रोज की प्रार्थना है। सब सुखी हों, सब निरामय हों, सब कल्याण को प्राप्त करें, सब कल्याण देखें, किसी को दुख का हिस्सा न मिले। ये रोज की हमारी प्रार्थना। ये प्रार्थना अगर जीवन में आ जाए तो आज सब सुखी हो जाए। इस सहानुभूति मिलने लगे ना, तो सहानुभूति से दुख बहुत ही हल्का होता है। दुख में जो उपेक्षा मिलती है, ये दुख को बहुत बढ़ा देती है, और दुख में अगर सांत्वना मिलती है, सहानुभूति मिलती है, तो दुख को हल्का कर देती है। दुखी आदमी की बात आप केवल पास बैठ के सुन लीजिए, उसके मन में आएगा कि भाई मेरी को सुनने वाला तो नहीं, मिलते सुनने वाले। दुखी आदमी ये आशा लगाए रहते हैं कि हम अपने मन का दुख किसके सामने रोएं, हरेक के सामने कौन सुने, दुखी के दुख को सुनने का अवसर कौन दे, और फिर सबके सामने रोने जाता। मैं एक बार गया हिंदू विश्वविद्यालय में, ये कोई 8-10 वर्ष पहले की बात। एक सज्जन मुझको मिले वहाँ, उनका आप जरा जल्दी आई बात करिए। उसको दूर ले गए, उधर बाहर ले गए उस तरफ, तो बाहर ले जाकर देखा कोई नहीं है, दोपहर का समय था, और वो रोने लगे। मैंने कहा क्यों, क्योंकि मुझे हाथ रोक दिया। तो करीब 40 मिनट तक वो रोते, जब रो लिए खूब, इतने मुझको रोकते रहे, तब बोले कि भैया आज रोने का अवसर मिला। मैं 11 वर्ष से रोने का अवसर खोज रहा था, मुझे नहीं। अब मैं किसके सामने रोऊं? हर जगह अपनी पोजीशन एक बनी हुई, रो नहीं सकता, हंसना पड़ता है, रोने के बदले हंसना पड़ता है। मन की व्यथा का प्रकट करना कठिन है। इसके सामने आज अवसर मिल गया, तुम इतने दिन के बाद मिले, अब मैं रो लिया। अब बात बताता हूँ,
बात बताई। तो दुखी आदमी जो होता है ये इतना बेचारा अपने आप को संकोच में पाता है कि वो दूसरे के सामने जाते, चाहे वो दूसरा आदमी उसकी उपेक्षा जान कर न करता हो, तो उसको डर लगता है कि ये मेरी उपेक्षा करता है, ये मेरी ओर देखता नहीं, उपेक्षा करता है मेरी। तो ये दुख तो सब में आते जाते हैं। इसलिए ये विशेष बात है कि जहाँ जहाँ दुख है वहाँ वहाँ विशेष रूप से अवसर प्राप्त है भगवान की सेवा का। वहाँ विशेष रूप से समय दे, शक्ति दे, और अपने पास यदि उसके दुख को मिटाने का साधन हो तो भगवान की परम सेवा समझकर उसके दुख को उस साधन के द्वारा मिटा दे और धन्य हो जाए। ये भगवान की बहुत बड़ी बड़ी पूजा है। अब मैं देखता हूँ हमारे यहाँ वो कुष्ठाश्रम है, एक गोरखपुर में एक कोढ़ियों का आश्रम है, और उसका काम प्राय अपने जिम्मे है। तो उन कोढ़ियों के पास जब हम जाते हैं और जब उनसे बड़े प्रेम से पास खड़े रहकर बैठकर बात करते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, उनको बड़ा सुख मिलता है और अपने कुछ बिगड़ता है, बड़ा सुख मिलता है। बोल कोढ़ी से कौन के पास कौन बैठे, ये सिखाई बात ईसाइयों ने, सच्ची बात। ईसाइयों में ऐसे अच्छे अच्छे महापुरुष हुए जिन्होंने कोढ़ियों की सेवा की। सेंट फ्रांसिस, वो सेंट एलिजाबेथ रानी थी, बड़ी सेवा उन्होंने की। तो वहाँ जो कोढ़ियों की सेवा में रहते हैं ना, उनको बड़ा सुख मिलता है, क्योंकि उन कोढ़ियों को तो ये आशा नहीं, उन विचारों को जीवन में इतनी निराशा। वो एक घटना सुनाऊं मैं आपको। एक सज्जन आए, वो लेकर के आए, और वो आए मुंह पर चद्दर डाले हुए, मुंह ढके हुए। वो सज्जन आए, आ करके बैठ गए। मैंने कहा भाई क्यों आए? तो उन्होंने सीआईडी अफसर ने कहा कि ये मेरे कुछ संबंधी हैं और इनको ये रोग हो गया और ये आपके पास आए हैं। मैंने कहा डॉक्टर को बुलाओ। तो कहा डॉक्टरों से निराश हो गई, ये आत्महत्या करने आए हैं, सिर्फ आत्महत्या करने से पहले आपसे मिलने। मैंने उनसे बात करनी चाहिए, उन्होंने लगे, उनके मुंह पर इतने इतने फफोले हो रहे, तमाम बताया, उनको ढाढ़स दिया, बैठाया, इलाज कराया, भगवान की दया से। पीछे पता लगा, उन्होंने स्वयं कहा इंस्पेक्टर साहब ने कि हमारे बड़े भाई, ये हमारे सगे बड़े भाई, और बलिया में वो वकील थे। लेकिन उस दिन हमारा साहस नहीं हुआ कि हम आपसे कहें कि हमारे भाई। मैंने भाई को भाई समझा, और उनको हमने रखा इतने गुप्त रूप से, इसलिए कि उन्होंने कहा कि हमारी लड़की की सगाई यहाँ के कोतवाल के भाई से हुई है, तो उनको मालूम हो जाएगा कि इनको ये रोग हो गया तो सगाई छूट जाएगी। इतना समाज इनसे घृणा करें, घर वाले घृणा करें। किसी को अगर ये रोग हो जाए तो घर वाले कहने बोले इससे अलग रहा करो, वो बेचारा क्या करे, रोग हो गया। एक लड़की है, मैं जानता हूँ उसके कहीं जरा सा सफेद दाग हो गया है, तो उसके पति भी उससे नाराज, सास भी नाराज। अब वो बेचारी क्या करे? मैंने सफेद दाग तो कोई खास रोग भी नहीं है, ये कोढ़ नहीं है, ये तो केवल चर्म रोग है, इसमें केवल रंग बिगड़ता है, ये रोग लगने वाला नहीं, कुछ नहीं, लगने वाला तो भी नहीं है। तो अब उससे घृणा करे तो बेचारी क्या करे? उसका दोष क्या है? उसके रोग हो गया, वो क्या करे? बीमारी हो गई।
तो जहाँ ये दुख, इस प्रकार का दुख, एक लड़की बेचारी है, मान लो विधवा हो गई, वो क्या करे बेचारी, विधवा हो गई, उससे अगर घर वाली ये कहे, सास ये कहे कि तू बढ़िया भाग्यन है, तू हमारे घर में आई तो मेरे बेटे को खा गई, वो बेचारी क्या करे। ये सुनकर के उसके कितना मर्माघात होता है। वो एक तो बेचारी यूं ही रो रही और उस पर उसको ये मर्म वाणी कही जाए, चांडालिन है, राक्षसी है, डाकिन है, ये सुनी हुई बातें हैं हमारी। तो वो क्या करे, तो ये उस पर ये उसको उसके दुख में और भी दुख का शेर चुभो देना है, ये बड़ी बारी पाप की बात। तो जहाँ ऐसा दुख हो वहाँ विशेष सहानुभूति का बर्ताव करे, वहाँ खास तौर पर अपना विशेष कर्तव्य समझे। इसके मन में ये होना चाहिए यहाँ पर कि मेरी बात सुनने वाला, मेरे साथ हमदर्दी करने वाला, सहानुभूति करने वाला, मेरे दुख से दुखी होने वाला भी कोई है। ये आप सत्य माने, किसी दुखी आदमी को अगर ये कहीं पता लग जाता है कि मेरे दुख में हिस्सा बटाने वाला कोई है, तो उसको बड़ा आश्वासन मिलता है। भाई जो सुखी हैं, संपन्न हैं, जिनके पास बहुत वो संसार की चीजें हैं, उनके तो पीछे सैकड़ों खुशामदी लोग रहते हैं, उनको आवश्यकता नहीं होती। पर जहाँ कोई नहीं होता, अकेला है, किससे कहे। मैं महाराज ऐसी घटनाओं को मैंने देखा है, मैं जानता हूँ, और मैं तो ज्ञानी वानी तो हूँ नहीं, मैं तो बहुत दफे रोता हूँ, मेरा ज्ञान काफूर हो जाता है जब मैं एक रतनगढ़ की बात है, एक लड़का था हमारे बाजोरियों में था, तो वो मरने लगा। तो हमारे शिवभगत जी थे, तो कहा जरा तुम जाके समझाओ उसकी। वो स्त्री थी, छोटी सी बच्ची बेचारी। मैं गया समझाने, तो मैं समझाता गया, मैं तो खुद रोने लगा। मैं तो समझा नहीं पाया उसको। उस लड़की को जब मैंने देखा तो मैं तो खुद उसकी तरह रोने लगा। शिवभगत जी ने कहा कि तुम समझाने गए थे ना। मैंने कहा भाई जी मुझसे तो समझाया नहीं गया, तो मैं तो बड़ा कमजोर दिल का आदमी हूँ। तो इस तरह से वो ये मैंने देखा है। एक लड़की है, उसके माँ यहाँ नहीं है, और वो सास अगर है तो वो उसको गाली बकती है, घर में और कोई है नहीं। अब वो अपना दुख कैसे सोचिए ना, उसकी अवस्था में जाके सोचिए। हमारे यहाँ तो ये धर्म का सार बताया है कि तुम अपने लिए जो नहीं चाहते हो दूसरे के साथ मत करो। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, ये शास्त्र का वाक्य है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। तो ये देखना है कि आज जैसे ये बहन दुखी है, यही दुख हम पर भी आ सकता है, जन्म में नहीं पर जन्म में आ सकता है। बल्कि हमने तो शायद एक कुरान में ये पढ़ा कि जो पुरुष स्त्रियों को बिना कारण दुख देते हैं, उनको दूसरे जन्म में नारी होकर विधवा होना पड़ता है। ऐसा क्या आश्चर्य है, क्या आश्चर्य है। दूसरे के दुख में सहानुभूति न करके उसको दुखी करने में सुख मानना, ये अपने पर आवे तो पता लगे। एक दीन है, एक गरीब है, झोपड़े में है, अब उसका बच्चा बीमार है और उसके पास दवा के लिए पैसा नहीं है, डॉक्टर को आते नहीं, और उस समय हम जा करके उसको डांटते हैं, खबरदार बताओ इसको यहाँ से हमारे कोठी के पास, और तुमने इसको तब छोड़ा है हैजे के रोगी को, और फैल जाएगा रोग यहाँ पर, निकालो यहाँ। उस समय उसकी क्या दशा होती है, वो क्या
क्या सोचता अपने मन में कि मैं इन जैसा आदमी, इनके भी घर में बेटा है, मेरे भी बेटा है, इसलिए एक सा है? ये मुझे दिखाया क्यों जाता है? क्या इसीलिए ये संपन्न है और मैं संपन्न नहीं? ये आदमी और मैं आदमी नहीं, मेरे बच्चे आदमी नहीं, उसका हृदय कराहता है। उसके हृदय से जो एक दावाग्नि उठती है वो जला देती है सब। ये जो आज तुम देख रहे हैं इतना विग्रह, इसका कारण ये है कि ये दुखियों की उपेक्षा, दुखियों के प्रति सहानुभूति का अभाव, दुखियों के साथ लापरवाही, जहाँ खास तौर पर लापरवाही नहीं, अपने सुख के लिए उनको दुखी बनाने की चेष्टा ये हमारा समाज करता है। समाज के धर्मात्मा लोग कहलाने वाले करते हैं, माला फेरने वाले लोग करते हैं, चंदन लगाने वाले लोग करते हैं, गंगा नहाने वाले लोग करते हैं। ये जीवन दंभ का, ये पाप का जीवन, केवल गंगा नहाने से गंगा माता न्याय नहीं करेगी, न्याय नहीं करेगी। ये क्या चीज? इस प्रकार की जो हमारी स्थिति है, ये स्थिति हमको कभी सुखी बनने देगी? अपने को वहां ले जाए दुखी। भाई बोले इसको 20 रुपए देते हैं, ये 25 क्यों मांगता है? बड़ा नीच। अरे बड़ा नीच तो है, पर खाने को चाहिए। तुम खाते हो कि नहीं खाते? उसने 5 रुपया ज्यादा मांगा। उसका घर देखो, कई बच्चे उसके घर में हैं, हिसाब लगाओ उस पर क्या खाता है। आज जो रूस और चीन की तरफ आकर्षण है लोगों का, ये इस बात को लेकर के है कि वहाँ कोई बच्चा भूखा नहीं है। रशिया में भी हमारे वो मित्र हैं शिवन लाल सक्सेना, रूस जा करके आए तो मेरे पास आए। अच्छा महाराज जी आप जरा यहाँ आ जाओ, हमारे से फोन क्या पता कुछ केवल मेरे अपराधी कर्ज पर जब दुख आता है उस समय उसकी क्या स्थिति होती है इसको वही जानता है, उसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। हम पर वो विपत्ति वैसी आवे तब पता लगे कि विपत्ति में मनुष्य की क्या स्थिति होती है। विपत्ति में उपाय भी नहीं है सिवा उसको ढाढ़स बढ़ाने के, वैराग्य और ज्ञान की बात कहने के उपाय नहीं है। पर उस समय वो बात चलती नहीं। वो बेचारा क्या करे, वो तो इस तरह चारों तरफ से निराशा देखता है और जब वो कहीं से भी कोई सहायता नहीं पाता तब उसके मन में जो एक विषाद की आग जलती है इसका अनुभव हमको है नहीं। तो ऐसी अवस्था में हम अनुमान करें और अनुमान करके और हम उसके दुख को बटाने की चेष्टा करें। अगर हमने किसी दुखी के दुख को बटा लिया बिना किसी एहसान अभिमान के तो हमने भगवान की बड़ी सेवा की। ये सेवा की दुकान नहीं खुला करती, उनमें सेवा का विज्ञापन होता है, उनमें सेवा के इश्तिहार बढ़ते हैं। सेवा तो एक मन की ऐसी वस्तु है कि जिसके किए बिना रहा नहीं जाता, वो सेवा अपनी करता है। किसी दुखी के दुख को दूर करने में जब तक ये भाव है कि मैं दुख दूर करने वाला और ये बेचारा दया का पात्र, वहां तक उसके दुख दूर करने की चेष्टा ठीक नहीं होती। ये तभी होती है कि उसके दुख को हम अपना दुख बना लेते हैं। दूसरे के दुख को अपना दुख बना लेना ये बड़े सौभाग्य का चिन्ह है और दूसरे के दुख को अपना सुख बनाना ये बहुत बड़े दुर्भाग्य का लक्षण है। तो ये दुर्भाग्य कभी भगवान किसी को न दे
वो दूसरे के सुख को अपना दुख बनावे या दूसरे के दुख में अपने सुख प्राप्त करे यही कि जहाँ किसी में दुख है वहाँ ये न देखे ये कौन है, देखने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो केवल उसका दुख देखे और अपनी स्थिति देखे। अपने पास उस समय जो भी साधन हो वो साधन उस दुखी के दुख को दूर करने में लगा दे। फिर क्या उसका दुख दूर न हो, ये अपने हाथ की बात नहीं है। पर हम जैसा अपने दुख में अपने दुख को दूर करने के लिए स्वाभाविक सहज बिना किसी पर एहसान किए, बिना किसी पर अपनी कृतज्ञता का बोझ लादे, हम जैसे अपने लिए अपने दुख की मिटाने की चेष्टा करते हैं, इसी प्रकार उसके दुख में हम चेष्टा करें। थोड़ा हो, कोई हर्ज की बात नहीं, जितना अपने से हो सके। ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम दुनिया भर का दुख दूर करके नहीं कर सकते। अपना भाव ये होना चाहिए कि जहाँ हमको दुख दिखे वहाँ हमारे हृदय में एक संवेदना प्रकट हो। संवेदना का केवल करने का नहीं कि हम सहानुभूति प्रकट करते